नमस्कार। आज हम व्यापार जगत में पैसों के अल्पकालिक जुगाड़ के दो बिल्कुल अलग लेकिन महत्वपूर्ण तरीकों पर बात कर रहे हैं। एक है व्यापार ऋण मतलब ट्रेड क्रेडिट और दूसरा है वाणिज्यिक पत्र यानी कमर्शियल पेपर। हाँ, दोनों ही जरूरी हैं कंपनियों के लिए, रोजमर्रा के खर्चे चलाने में मदद करते हैं। लेकिन कैसे और किन कंपनियों के लिए, ये जानना काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। और हमारे पास व्यापार ऋण और वाणिज्यिक पत्र एक तुलनात्मक अध्ययन से जुड़े कुछ नोट्स भी हैं, तो कोशिश रहेगी कि हम इसे सरल शब्दों में समझें कि ये हैं क्या, कैसे काम करते हैं और इनमें मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं व्यापार ऋण से। ये शायद सबसे आम तरीका है ना, खासकर छोटे व्यवसायों के बीच। हाँ बिल्कुल सही। व्यापार ऋण मतलब आम भाषा में कहें तो आज खरीदो कल चुकाओ वाली बात है। ये असल में सप्लायर और खरीदार के बीच एक भरोसे का रिश्ता है। अच्छा। सप्लायर माल या सेवाएं उधार दे देता है और खरीदार को भुगतान के लिए कुछ समय मिल जाता है, जैसे 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन भी। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, मतलब क्यों इस्तेमाल करते हैं लोग इसे इतना? देखिए, इसकी खूबी ये है कि ये ज्यादातर अनौपचारिक होता है। कोई लंबा चौड़ा बैंक का अप्रूवल या कागजी कार्रवाई नहीं, और आमतौर पर इसमें ब्याज भी नहीं लगता, बशर्ते पेमेंट टाइम पर हो जाए। अच्छा। ये सब आपसी समझ और पुराने बिजनेस रिलेशन पर चलता है। हाँ, जैसे वो किराने वाला उदाहरण सही है। दुकान ने डिस्ट्रीब्यूटर से बिस्कुट लिए, मान लीजिए 50,000 के, और महीने भर बाद पैसे दे दिए, ये हो गया ट्रेड क्रेडिट। बिल्कुल। पर इसमें एक जोखिम भी तो है। आपने कहा भरोसे पे चलता है। अगर खरीदार मतलब पैसे ना दे पाया टाइम पर, तब सप्लायर का क्या होगा? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। यही व्यापार ऋण की सबसे बड़ी चुनौती है। कई बार ऐसा होता है, खासकर छोटे सप्लायरों के लिए, कि पेमेंट में देरी हो जाती है। इससे उनका अपना कैश फ्लो बिगड़ जाता है। तो हाँ, लचीलापन तो है, पर भरोसे के साथ साथ पेमेंट की कैपेसिटी देखना भी बहुत जरूरी है। समझ गया। तो ये तो हुई छोटे और मध्यम व्यवसायों की बात, जो अपने सप्लायर नेटवर्क पर टिके हैं। लेकिन सोचिए, कोई बड़ी जानी मानी कंपनी है, उसे जल्दी पैसा चाहिए और शायद बड़ी रकम में, तब? हाँ, तब तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। तब आता है वाणिज्यिक पत्र यानी कमर्शियल पेपर या सीपी। ये ट्रेड क्रेडिट से एकदम अलग चीज है। अच्छा, कैसे अलग है? देखिए, सीपी एक तरह का असुरक्षित वचन पत्र है, मतलब एक प्रॉमिसरी नोट। कंपनी एक लिखित वादा करती है कि वो निवेशक को एक तय तारीख पर पैसा लौटाएगी। और इसे जारी कौन करता है? कोई भी? नहीं, इसे बड़ी और जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, सिर्फ वैसी कंपनियां ही जारी कर सकती हैं। वो भी सीधे निवेशकों से पैसा जुटाने के लिए, बैंक बीच में नहीं होता। सीधे बाजार से पैसा। और अवधि छोटी होती है, आमतौर पर 7 से लेकर 1 साल तक। अच्छा। और मैंने सुना है इसमें ब्याज नहीं होता, ये डिस्काउंट पर जारी होता है, ये क्या चक्कर है? हाँ, ये इसका एक इंटरेस्टिंग पहलू है। सीपी को उसके फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य से कम कीमत पर बेचा जाता है, डिस्काउंट पर। फिर जब मैच्योरिटी आती है, निवेशक को पूरा फेस वैल्यू मिलता है। तो जो जारी कीमत और फेस वैल्यू का फर्क है, वही निवेशक का मुनाफा या कह लीजिए रिटर्न होता है। उदाहरण से समझाएंगी? हाँ, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स ने 6 महीने के लिए 10 करोड़ रुपए का सीपी जारी किया, 7% डिस्काउंट पर। ठीक है। तो निवेशक उसे खरीदेगा लगभग 9.3 करोड़ रुपए में। ठीक है। और 6 महीने बाद टाटा मोटर्स उसे पूरे 10 करोड़ रुपए वापस देगी। तो वो जो 70 लाख का अंतर आया, वो निवेशक की कमाई हो गई। समझ गया। तो ये एक फॉर्मल तरीका हुआ? बिल्कुल, ये एक फॉर्मल रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट है। भारत में आरबीआई के दिशा निर्देश हैं इसके लिए, और सिर्फ अच्छी साख वाली कंपनियां ही इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। और क्या खास बात है इसकी? एक तो ये असुरक्षित है, मतलब कोई गारंटी या सिक्योरिटी नहीं होता। दूसरा, ये अल्पकालिक है। और हाँ, एक और बात, इसे जरूरत पड़ने पर मैच्योरिटी से पहले सेकेंडरी मार्केट में बेचा भी जा सकता है। थोड़ी लिक्विडिटी रहती है। तो बड़ी कंपनियों के लिए ये बैंक लोन से बेहतर विकल्प हो सकता है? कई बार हाँ, ये अक्सर बैंकों से लोन लेने की तुलना में सस्ता और तेज तरीका साबित होता है, खासकर जब उन्हें अचानक से इन्वेंट्री खरीदनी हो या सैलरी देनी हो, ऐसे खर्चों के लिए जल्दी फंड चाहिए हो। ठीक है।
तो अब अगर हम दोनों को साथ रखकर देखें, एक तरफ ट्रेड क्रेडिट जो भरोसे पर चलता है, दूसरी तरफ सीपी जो कंपनी की साख और मार्केट पर, तो मोटे तौर पर मुख्य अंतर क्या हुए? हाँ, मोटे तौर पर देखें तो कई अंतर साफ है। पहला, ट्रेड क्रेडिट अनौपचारिक है, सीपी औपचारिक और रेगुलेटेड। दूसरा, ट्रेड क्रेडिट सप्लायर खरीदार के बीच होता है, ज्यादातर एसएमई सेक्टर में। सीपी बड़ी हाई रेटिंग वाली कंपनियां सीधे निवेशकों को जारी करती हैं। सही। तीसरा, ट्रेड क्रेडिट में ब्याज नहीं, अगर टाइम पे पेमेंट हो। सीपी डिस्काउंट पर बिकता है, वही रिटर्न है। अवधि का भी फर्क है। हाँ बिल्कुल, ट्रेड क्रेडिट की अवधि आमतौर पर कम होती है, 30-90 दिन। सीपी की 7 दिन से लेकर 1 साल तक हो सकती है। और सबसे बड़ा फर्क शायद ये है कि एक रिश्ते पर आधारित है, दूसरा कंपनी की मार्केट स्टैंडिंग और रेटिंग पर। एकदम सही कहा आपने। एक संबंध आधारित है, दूसरा बाजार संचालित। तो संक्षेप में कहें तो ट्रेड क्रेडिट छोटे कारोबारियों के लिए बहुत काम का है, अपने सप्लायर नेटवर्क के सहारे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए। हाँ, और कमर्शियल पेपर बड़ी स्थापित कंपनियों के लिए एक ताकतवर टूल है, बाजार से सीधे, जल्दी और शायद सस्ते में पैसा जुटाने का। बिल्कुल, दोनों ही अपने अपने दायरे में बहुत महत्वपूर्ण वित्तीय साधन है। तो ये तो हुई पूरी बात, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है। हाँ बताइए। कैसे हमारी अर्थव्यवस्था में ये दो इतने अलग किस्म के सिस्टम, एक जो इतना अनौपचारिक है, रिश्तों पर चलता है, और दूसरा जो इतना फॉर्मल, मार्केट और रेटिंग पर आधारित है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, मतलब अल्पकालिक फाइनेंसिंग का, और दोनों ही फल फूल रहे हैं। ये वाकई दिलचस्प सवाल है। ये शायद दिखाता है कि हमारा फाइनेंशियल इकोसिस्टम कितना लचीला है ना? अलग अलग जरूरतें, अलग अलग साइज की कंपनियों के लिए कैसे अलग अलग समाधान विकसित हो जाते हैं। हाँ, ये सिस्टम की अनुकूलन क्षमता को दिखाता है। इस पर सोचा जा सकता है।